सोचिए, एक हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अचानक पता चलता है कि मुख्य संदिग्ध देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही रोमांचक कहानी की तह तक चलते हैं जहां हर कदम पर धोखा है और हर मोड़ पर एक नई चुनौती। जानते हैं, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। जब जाल टूटता है तो इंसान या तो सच का सामना करता है या फिर भाग जाता है, और हमारे संदिग्धों ने चुना भागने का रास्ता। तो कहानी शुरू होती है उस मोड़ से जहां एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने ही वाला है। इन्वेस्टिगेशन अपने आखिरी दौर में है और हर किसी को पता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जरा सोचिए, एक ऐसा स्कैम जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। प्रोजेक्ट होराइजन अब वो ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। एक मंत्री जा चुका है, जो मेन आदमी है वो सलाखों के पीछे है, और ठीक तभी जब लगता है कि सब कुछ अब काबू में है, कुछ सबसे जरूरी लोग गायब हो जाते हैं। और यहीं से असल दौड़ शुरू होती है। सुबह के 6 बजे एनआईए कंट्रोल रूम में एक छोटा सा अलर्ट, और बस पूरी टीम के लिए जैसे वक्त ही थम जाता है। तो जब चारों तरफ से घेरा कस रहा हो तो एक शातिर दिमाग क्या करेगा? वो अपनी चाल चलता है, और इस बार ये खेल देश की सरहदों के पार जाने वाला था। तो निशाने पर थे 2 लोग, एक अजय मेहरा, एक शातिर ब्यूरोक्रेट, और दूसरा करण चौधरी, प्रोजेक्ट का असली दिमाग। और इन दोनों के पास सिर्फ राज ही नहीं थे, बल्कि उन्हें छिपाने के लिए विदेशी रास्ते भी खुले थे। उनकी प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी। जब तक टीम को टिप मिली और वो एयरपोर्ट पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग हवा में थे। पता है क्या, उन्होंने कोई कमर्शियल फ्लाइट ली ही नहीं थी, बल्कि एक प्राइवेट चार्टर, और उसका रूट नेपाल। और जैसे ही उस प्लेन ने भारत की सीमा पार की, ये केस हमेशा के लिए बदल गया। अब ये सिर्फ एक डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, ये एक इंटरनेशनल मैनहंट बन चुका था। तो अब कहानी पहुंचती है काठमांडू की भीड़-भाड़ वाली गलियों में। एक ऐसा शहर जहां किसी को ढूंढना मतलब भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ही है। लोकल पुलिस की मदद से टीम ज्यादा वक्त नहीं लगाती, जल्द ही एक होटल तक पहुंच जाती है। एक पल को तो लगा बस खेल खत्म, लेकिन क्या सच में ये इतना आसान था? दरवाज़ा खुलता है और अंदर सन्नाटा, कमरा बिल्कुल खाली। वो लोग फिर एक कदम आगे निकल गए, पर इस बार भागने वाले पीछे एक सुराग छोड़ गए थे, एक अकेला बैग। और उस बैग में से जो निकला वो इस केस का सबसे बड़ा क्लू था। ढेरों नकली पासपोर्ट्स, फेक आईडीज, और इन सब के बीच एक फाइल। फाइल का टाइटल था प्रोजेक्ट होराइजन स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन। मतलब साफ था, ये घोटाला हमारी सोच से भी कहीं बहुत ज्यादा बड़ा था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां जीत और हार में बस कुछ पलों का ही फासला था। और ठीक तभी फोन की घंटी बजती है। एक टिप, अजय मेहरा काठमांडू एयरपोर्ट पर है और उसकी फ्लाइट बस कुछ ही मिनटों में टेक ऑफ करने वाली है। अब एक एक सेकंड की कीमत थी। एयरपोर्ट की उस हजारों की भीड़ में बस एक पल के लिए नजरें टकराती हैं और टीम का एक मेंबर चिल्लाता है, सर वो रहा। और फिर शुरू होती है वो दौड़। अजय भीड़ में घुलने की पूरी कोशिश करता है, पर टीम उसे जाने देने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। कुछ मिनटों की उस अफरा तफरी के बाद आखिरकार अजय मेहरा पकड़ा जाता है। लेकिन पकड़ा जाने पर भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। और वो कहता है, बहुत देर कर दी इंस्पेक्टर, असली खिलाड़ी तो पहले ही निकल चुका है। और बस उस एक लाइन ने पूरी जीत का मजा किरकिरा कर दिया। करण चौधरी, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड, उनके हाथ से निकल चुका था। तो एक तो पकड़ा गया, पर जो असली खिलाड़ी था वो अब भी आजाद है। और ये कहानी हमें एक ही सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर करण चौधरी है कहाँ? और क्या ये टीम उसे कभी ढूंढ पाएगी, या ये पूरा नेटवर्क हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाएगा?